हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि पैन नंबर क्या होता है, आधार से हम लोग पैन नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसी विद्यालय में परमानेंट एजुकेशन नंबर कैसे जानेंगे, किसी बच्चे का परमानेंट एजुकेशन नंबर हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर आता है तो परमानेंट एजुकेशन नंबर से हम लोग उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर वह बच्चा एक्टिवेट है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं गूगल पर लिखते हैं UDISC+, यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लिंक आ गए हैं। सबसे पहले वाले लिंक पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे जाकर स्टेट लॉगिन में सबसे पहले हम स्टेट के लॉगिन करेंगे। कौन सा स्टेट है हमारा, मान लिया हमने कोई यूपी ले लिया, उत्तर प्रदेश, यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दो बटन बने हुए हैं, एक एकेडमिक ईयर 2023-24 या 22-23, दो यहाँ पर ऑप्शन है। इसमें हम लोग पहले वाले ऑप्शन पर जाते हैं। 22 और 23 पिछले साल का है, 23-24 जो है इस साल का एकेडमिक ईयर है। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यालय का डिटेल आ गया। इधर लेफ्ट साइड में स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेलेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्रेसिव एक्टिविटी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ये सब दिया हुआ है। हम पैन नंबर को जानना चाह रहे हैं, पैन नंबर निकालना चाह रहे हैं, इनएक्टिव स्टूडेंट को देखना चाह रहे हैं। यदि कोई स्टूडेंट ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर आया है तो हम उसको कैसे देखेंगे वह पिछले विद्यालय से इनएक्टिव है कि नहीं, क्या है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तीन चीजें यहाँ पर शो कर रही हैं। यदि हमको स्टूडेंट का पेन नहीं पता है तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल पर जाएंगे। इंपोर्ट मॉड्यूल पर जाकर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गेट पेन में जाकर यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, एक आधार नंबर के लिए और एक ईयर के लिए। तो हम इन दोनों को फिल करके देखते हैं कि यह स्टूडेंट का पेन आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमने आधार नंबर फिल किया, देखिए मैं आधार नंबर फिल कर रहा हूँ। कोई भी आधार नंबर यहाँ पर हम फिल करके चेक करते हैं ताकि आप समझ सके कि देखिए मैंने आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल कर दिया। इसके बाद ईयर ऑफ बर्थ, केवल ईयर लिखना है, बच्चा किस सन का, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन किस ईयर में है, ये हम लोग डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डाल दिया, कुछ भी डाल दिया यहाँ पर। इसके बाद सर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट पेन और उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो हो गया। अब स्टूडेंट पेन यहाँ पर हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट पेन को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इस डायलॉग बॉक्स को बंद करेंगे। अब यहाँ पर जाएंगे स्टूडेंट पेन पर, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक का यह पेन नंबर है। यह किसी स्टूडेंट का है, मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। अब यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ एंट्री करेंगे। जैसे मैंने कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, कैलेंडर से हम लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, या यहाँ से टाइप कर देंगे तो भी डेट ऑफ बर्थ ले लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर
स्टूडेंट का पेन और उसका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर पूरा डिटेल दिखा रहा है, स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट का स्कूल नेम, स्टूडेंट जिस स्कूल में पढ़ रहा था उसका यू डैश कोड, ये सब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो एक तरीका है कि हम लोग कैसे हम पेन किसी भी स्टूडेंट का प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आधार से आपको पेन निकाल कर दिखाया। अब हम लोग दूसरे पर जाते हैं, दूसरे ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। फिर से हम वहीं पर जाएंगे, प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे। यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट 2023 और 24। अब यहाँ पर यदि आपको यू डैश कोड पता है, स्कूल का यू डैश कोड पता है, तो आप यू डैश कोड डालकर आप जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी आप इनएक्टिव जितने स्टूडेंट हैं उनकी आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको यू डैश नहीं पता है, आप यहाँ से सबसे पहले स्टेट चुनिए। यहाँ से स्टेट चुनेंगे, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद ब्लॉक चुनेंगे। यहाँ से हम कोई भी नाम जो चुन सकते हैं लेकर जब हम सर्च करेंगे तो वहाँ से उसका डिटेल प्राप्त हो जाएगा। किसी भी विद्यालय का हम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि हमको यू डैश पता है, हम अगर विद्यालय का यू डैश जानते हैं तो यहाँ पर सीधे सीधे टाइप कर देंगे। जैसे मैं एक विद्यालय का यू डैश टाइप कर रहा हूं। अब देखिए, इसको सर्च करेंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी स्टूडेंट है सबकी यहाँ पर लिस्ट शो होने लगी। यहाँ से हम संख्या को बढ़ा सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी स्टूडेंट का पेन नंबर को कॉपी करके फिर से प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाकर हम इसको इंपोर्ट मॉड्यूल में जाकर यहाँ से अगर इसका डेट ऑफ बर्थ पता है तो हम यहाँ से उसका डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। यू डैश प्लस पोर्टल पर हम स्टूडेंट के अपार आईडी कैसे प्राप्त करेंगे, आज हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अपार को जनरेट करना, अपार को कैसे उसमें ऐड किया जाता है, अपार आईडी कैसे प्राप्त करते हैं, और इसको हम लोग इसकी वेबसाइट भी जानेंगे, अपार आईडी क्या होती है। भारत के सभी छात्रों के लिए डिजाइन किया गया एक विशेष पहचान प्रणाली है। यह सरकार द्वारा शुरू किया गया वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2020 की नई शिक्षा प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है। अपार आईडी एक यूनिक आईडी होता है। इसमें 12 अंक का कोड छात्रों को प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम लोग स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री, डिप्लोमा और किसी प्रकार का प्रमाण पत्र और सह पाठ्य चर्चा से संबंधित चीज़ों का शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप में स्टोर कर सकते हैं। यू डैश प्लस पोर्टल पर अपार आईडी को कैसे प्राप्त करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अब हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। स्कूल की आईडी यू डैश प्लस पोर्टल पर लॉगिन किए हैं। अब इसमें हम लोग अपार कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अपार मॉड्यूल। यहाँ पर हम लोग अपार मॉड्यूल पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर अपार मॉड्यूल को क्लिक किया। यहाँ पर एक स्क्रॉल चल रहा है। यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, मार्क्यू के द्वारा इसको स्क्रॉल बनाया गया है। इसमें लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू जनरेट अपार स्टूडेंट्स ऑल फॉर्म शुड बी कंप्लीटेड। इसमें ब्रैकेट में दिया गया है जीपी, ईपी, एफपी और फाइनलाइज।
यानी स्टूडेंट के जितने प्रोफाइल के जितने फीचर हैं, जितने पेज हैं, सबको सबसे पहले आप कंप्लीट करेंगे, तब जाकर इसके बाद फाइनलाइज करने के बाद ही अपार को क्या कर सकते हैं, आप जनरेट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, कोई क्लास सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद सेक्शन यहाँ से गो करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है बेसिक डिटेल, क्लास, स्टूडेंट पेन, प्रोफाइल क्या दिया हुआ है, कंप्लीट हो गया है। स्टेटस पेंडिंग में है अभी, अपार का आईडी अभी नहीं आया है। एक्शन यहाँ पर जनरेट किया गया है। ये जिन बच्चों का जो प्रोफाइल कंप्लीट हो गया होगा वहां पर जनरेट का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं नीचे करके देख रहा हूं, देखिए सबका जनरेट हो गया है। अब मैं किसी और, देखिए यहाँ पर सबका जनरेट हो गया है। अब किसी और सेक्शन का देखते हैं, किसी और क्लास का देखते हैं। देखिए जनरेट हो गया है, देखिए जनरेट, यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ है, यहाँ पर जनरेट हाईलाइट नहीं है। हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के बेसिक डिटेल को यहाँ से स्टूडेंट के नेम पर क्लिक करके पूरा का पूरा डिटेल हम यहाँ से सही फिल करेंगे। फिल करने आपको आता ही होगा, यहाँ से करके क्लिक करके, और हम इसके सभी डिटेल को जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, इसके बाद फैसिलिटी प्रोफाइल और प्रोफाइल प्रीव्यू, इसके बाद हम इसको जब फाइनलाइज करेंगे तब हमारा अपार आईडी जनरेट के लिए ऑप्शन आएगा। चलिए फिर समझाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं। अब आपके मन में होगा कि जनरेट कैसे होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर तो प्रोफाइल हमने पूरा फिल कर दिया, इसके बाद ही जनरेट होगा, नहीं तो जनरेट का ऑप्शन नहीं खुलेगा। यहाँ पर अब हम लोग जाते हैं, जनरेट पर क्लिक करते हैं। देखिए क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट का बेसिक इंफॉर्मेशन, नेम, पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, और यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि आप आधार में कुछ बदलाव कर दे, आधार नंबर बदले या यहाँ पर नाम बदले, तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, वैसे ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एक सहमति पत्र देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, कंसेंट बाय फादर, मदर, लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपार आईडी जनरेट। आईडी जनरेट करने के लिए माता पिता या गार्जियन के द्वारा एक सहमति पत्र देना पड़ेगा, यहाँ पर अपना डिटेल देना पड़ेगा, तब जाकर अपार आईडी जनरेट होगा। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर नाम लेंगे, यानी फादर का नाम है तो फादर, मदर है तो मदर, लीगल गार्जियन है तो लीगल गार्जियन यहाँ पर एंट्री होगा। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि फादर है कि मदर है कि लीगल गार्जियन है। इस आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, गार्जियन का आधार, पैन नंबर, वोटर आईडी, एपिक नंबर डालना पड़ेगा, या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कुछ भी जो भी आपका होगा यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, आईडी प्रूफ के रूप में आप एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ पर गार्जियन का नाम, फादर मदर का नाम, दोनों किसी एक का नाम हो सकता है, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम दिया हुआ रहेगा। इसके बाद गार्जियन का आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ जो भी इसमें लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पर उस नंबर को एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर डिटेल जो दिया है उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, कहां पर इस सहमति हुई है, जगह का नाम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट करके हम लोग जो भी डेट देना चाहेंगे दे सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कंसल्ट बाय हेड ऑफ स्कूल, अब हेड ऑफ स्कूल के द्वारा भी यहाँ पर सहमति देना पड़ेगा। यहाँ पर हेड ऑफ स्कूल का नाम रहेगा, आप हेड ऑफ स्कूल का नाम इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद
यहाँ पर जो लिखा हुआ है मदर फादर लीगल गार्जियन ऑफ, ये स्टूडेंट का नाम यहाँ पर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर अपार आईडी, ओपनिंग ऑफ डिजी लॉकर अकाउंट, वेरिफिकेशन, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पर हम स्टूडेंट के जहाँ स्कूल है उसके स्कूल के हेड का नाम यहाँ पर रहेगा, ऑटोमेटिक वो आ जाता है। इस फॉर्म को दोबारा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हम फादर मदर या गार्जियन का नाम, यहाँ से उनका रिलेशन क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है। इसके बाद आईडी प्रूफ के रूप में जो लगेगा, जो आपके पास है, जो देना चाहते हैं वो दे दीजिए। आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर प्लेस लिखेंगे, यहाँ डेट सिलेक्ट करेंगे। आप जो कोई भी डेट सिलेक्ट करना चाहेंगे, जो भी डेट आपका होगा वही डेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हेड ऑफ स्कूल का नाम रहेगा। इसके बाद यहाँ स्टूडेंट का नाम दिया रहेगा। दोनों का जब सहमति होगा तब यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर दिया रहेगा। सबमिट करेंगे तब आपकी अपार आईडी प्राप्त हो जाएगी। अब मैं इसी डिटेल को पीडीएफ के रूप में डिजाइन कर दिया हूं ताकि आप लोग स्टूडेंट को दे दें। अपने गार्जियन का सारा डिटेल फिल करा कर लाएगा और उसी के अनुसार आप इसको फिल कर सकते हैं। यह एक सुविधा आपको के लिए रहेगी कि आप एक फॉर्मेट दे देंगे, उसी फॉर्मेट के द्वारा स्टूडेंट अपने घर ले जाएगा, अपने गार्जियन से सारा फिल कराकर और आपको लाकर दे देगा। आप उससे फिल कर सकते हैं देखकर। यह एक सुविधा होगी। वैसे तो आप जैसे करना चाहेंगे आप उस तरह से कर सकते हैं। देखिए आप लोग इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। कंसेंट बाय फादर मदर लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपार आईडी जनरेशन। अपार आईडी जनरेट करने के लिए आप इस लेटर पर पिता का नाम, यहाँ पर माँ का नाम, गार्जियन का नाम कोई भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम एंटर होगा। इसके बाद आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसमें से कोई भी हम यहाँ पर गार्जियन का प्रूफ रख सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर लिस्ट एंट्री कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे या यहाँ पर प्लेस लिख लेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ डेट लिखेंगे, जो जो फिजिकली कंसेंट डेट है वो डाल देंगे। यहाँ नीचे दिया है कंसेंट बाय हेड ऑफ स्कूल, हेड ऑफ स्कूल का यहाँ पर नाम। इसके बाद यहाँ स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। यदि आप इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अपार आईडी आपकी जनरेट नहीं हो पाई है, तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जो digillocker.gov.in है उस पर आकर अपना अपार जनरेट करना होगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि अपार आईडी हम लोग कैसे जनरेट करेंगे। यदि हम किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में नहीं हैं तो हम अपने अपार आईडी को कैसे जनरेट करेंगे। हमने जैसे ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया है तो अपने अपार आईडी को कैसे जनरेट करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए मैंने डिजी लॉकर की वेबसाइट ओपन कर लिया है। ये डिजी लॉकर की वेबसाइट है। इसमें नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्टूडेंट कैन क्रिएट अपार ABCID टू एक्यूमुलेट एकेडमिक क्रेडिट। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन नाउ करेंगे। ज्वाइन नाउ करने के बाद यहाँ पर अपार आईडी पर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर साइन इन करना या साइन अप करना, आप साइन इन के द्वारा भी जा सकते हैं और साइन अप अगर नहीं बनाया है तो साइन अप करेंगे, और आपका अगर डिजी लॉकर है तो आप साइन इन करेंगे। मैं साइन इन करने जा रहा हूँ। देखिए डिजी लॉकर पहले से मौजूद है, मैं इसमें साइन इन कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी हम आधार नंबर डालते हैं जिसका हमको बनाना है अपार आईडी। हम एक आधार नंबर इसमें डालेंगे और OTP प्राप्त होगा। कैसे कैसे क्या हो रहा है ये एकदम
आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए कैसे कैसे क्या हो। यहाँ पर मैं एक आधार नंबर एंटर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक आधार नंबर एंटर कर दिया। अब इसका जो है एक OTP प्राप्त होने वाला है। OTP सेंड कर दिया गया है। OTP प्राप्त हो गया है। OTP है, मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। मैंने OTP डाल दिया। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर लिख रहा है कि योर सेशन है टाइम आउट, तो इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे और दोबारा OTP डालेंगे। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, दोबारा OTP डाल रहा हूँ। देखिए सेशन आउट के बाद मैंने एक बार और OTP डाला। अब यहाँ पर मैं पिन डाल रहा हूँ। कोई भी पिन यहाँ पर हम लोग जो बनाए होंगे वो डाल दिए। सबमिट पर क्लिक कर दिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने जो पहले का डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर इशू कराया है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ नाम वगैरह शो हो रहा है। हम यहाँ पर आइडेंटिटी वैल्यू और आइडेंटिटी का टाइप, इसमें से रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन, अगर नहीं है तो नन कर देंगे। यदि कोई रोल नंबर है तो हम यहाँ पर रोल नंबर डाल देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, और इनरोलमेंट नंबर है तो इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे, और नया एडमिशन नंबर है तो नया एडमिशन नंबर डाल देंगे। यदि कुछ भी नहीं है तो हम इसको नन कर देंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रोल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से ओके कर दिया, रोल नंबर सेलेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे। मैं यहाँ पर रोल नंबर टाइप कर रहा हूँ। इसके बाद ईयर सेलेक्ट करूँगा। हम यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आई एम एन स्टूडेंट, ये सब लिखा हुआ है, ओके कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो चेक बटन है इस पर क्लिक रहेगा। इसके बाद यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट नहीं किए थे इंस्टीट्यूशन का नाम, इसलिए बार बार एरर आ रहा था। हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए इसके बाद यहाँ गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर रहे हैं। प्रोसेसिंग हो रही है। देखिए यहाँ पर हमारा अपार आईडी आ गया। अब इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो डाउनलोड के लिए इसमें ऑप्शन आएगा, इसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे सिस्टम में रहेगा। हम इसको कभी भी जब चाहें तब इसको ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम अपार आईडी देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यह नंबर अपार आईडी का दिखा रहा है, यहाँ से हम लोग अपार आईडी बना लेंगे। ये जो लिस्ट शो कर रही है यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी तक आपने 5 डॉक्यूमेंट को इशू कराया है, जिसमें अपार आईडी, आधार कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट और डिग्री का जो सर्टिफिकेट है, ये हमने यहाँ से प्राप्त किया है।
आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस पर क्लिक करेंगे वह चीज़ यहाँ से डाउनलोड होने के लिए, सेव होने के लिए आ जाएगी। हम इसको कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो अपार आईडी प्राप्त करने के लिए जो एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट के लिए बनाई गई है उसको आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको अपार आईडी जनरेट कैसे करेंगे इसके बारे में बताया। वीडियो यदि पसंद आए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों कर दीजिए और इस वीडियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।